परमात्मा को आप पाना चाहते हो तो प्रेम करना सीखें। पहले उसकी कुदरत से प्यार करना सीखें, उसके बनाए हुए इंसानों से प्रेम करना सीखें, फिर आपकी बात बनेगी। एक भक्त ने बहुत ज़्यादा भक्ति की, भक्ति से खुश होकर परमात्मा ने उसको दर्शन दिए। जब परमात्मा ने दर्शन दिए तो परमात्मा ने कहा कि बेटे, मैं तेरी भक्ति से खुश हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तब उस भक्त ने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, मुझे अपना बना लो। परमात्मा ने उनकी बातें सुनकर बहुत खुश हुए और हंसने लगे। कहते, बेटे, मेरा बनने से पहले उनका बनो जो मेरे पहले बन चुके हैं। जो मेरे अपने पहले बन चुके हैं, जिसने मुझे पा लिया है, मुझे देख लिया है, मुझे महसूस कर लिया है, पहले उनके बनो, उनसे प्रेम करो, फिर मैं तुम्हारा बनूंगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, समझने वाली हैं। जो आप समझोगे तो आपकी बात बनने लगेगी। आप गुरु के पास जाते हो, गुरु की बातें सुनते हो, सत्संग घर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, मंदिर जाते हो, वहां जाकर कीर्तन सुनते हो, सत्संग सुनते हो, प्रवचन सुनते हो गुरु के। सुनने का फायदा तभी है जब हम गुरु की बातें मानेंगे, जब उन बातों पर अमल करेंगे, तभी हमारी बिगड़ी हुई बात बन सकती है। नहीं तो खाली हाथ गए, खाली हाथ वापस आ गए, उसका कोई फायदा नहीं है। सत्संग में, कीर्तन में, गुरु की बातों में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं कि आपका जीवन बदल जाए। छोटी छोटी कहानियां सुनाई जाती हैं, वो समझाने का एक अच्छा तरीका है। इंसान छोटी छोटी कहानियों से जल्दी समझ आता है, इसलिए संत महापुरुष फकीर ये छोटी छोटी कहानियां सुनाते हैं। पर गुरु वाले बन जाते हो, गुरु के नाम पर लड़ाई झगड़े भी करने लग जाते हो, पर गुरु की बातों पर गौर नहीं करते, गुरु की बातों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए आज आप दुखी हो। जब तक आप गुरु की बातें नहीं मानोगे, गुरु के हुक्म अनुसार बंदगी नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, तब तक आप दुखी ही रहोगे। इसमें ना परमात्मा को भी दोष है, ना कोई गुरु का दोष है। डॉक्टर आपको दवाई देता है तो आप जब तक खाओगे नहीं तो आपको कैसे पता है होगा कि डॉक्टर अच्छा है या बुरा है, डॉक्टर सही है या गलत है। दवाई खाओगे, आपको फिर बुखार, आपकी बीमारी ठीक होगी। इसी तरह सत्संग घर जाते हो, गुरु की बातें सुनते हो, उन पे अमल किया करो, उनको अपने जीवन में ढालने की कोशिश किया करो, फिर आपकी बात बनेगी। मेरे पास एक भाई साहब आए, दो भाई थे, वो बहुत प्यार था, जीवन अच्छा गुजरता रहा, शादी होगी दोनों भाइयों की और दोनों अपना परिवार का गुजारा अच्छी तरह करने लगे। एक दिन ऐसा समय आया कि छोटे भाई और बड़े भाई की आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। छोटे भाई ने बहुत माड़े शब्द बोले, बुरे शब्द बातें कही, तो वो लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया दोनों भाइयों का कि दोनों अलग अलग हो गए। छोटी सी बात थी, अगर समझ आते या एक समझदार होता, एक इंसान झुक जाता तो बात वहीं खत्म हो जानी थी। पर दोनों भाइयों में से कोई झुकने को तैयार ही नहीं था। दो बातें उसने कही, चार बातें उसने कही,
बात बिगड़ती चली गई और दोनों अलग अलग हो गई। 3-4 साल वो बीत गए। जब छोटे भाई की बेटे की शादी आई तो उसमें मन में विचार आया कि मैं बड़े भाई को शादी का न्योता दे आऊं, बेटी की शादी है, बड़े भाई को अपनी बुला लाऊं। फिर उसने सोच विचार करके अपने बड़े भाई के पास गया। कहना, भाई साहब, मेरी बेटी की शादी है, आपने आके आशीर्वाद देना है, आपने शादी का कार्य करना है, आप आके अपनी ड्यूटी संभालो। और बड़े भाई को वो भी बातें याद थी, उसने एक भी अपने भाई की बात नहीं सुनी। छोटे भाई ने पैरी हाथ भी लगाए, कानों को हाथ भी लगाए कि मुझे माफ़ कर दो भैया, मैंने गलती की, आपको बुरा भला कहा है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, आपके पैरी हाथ लगाता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो और आप मेरी बेटी की शादी पर जरूर पहुँचे आना और आके अपनी ड्यूटी संभालना। पर बड़े भाई ने छोटे भाई की बात नहीं मानी। फिर वो अपने दुखी होकर, निराश होकर छोटा भाई अपने घर चला गया। फिर उसने रिश्तेदारों से बात की कि ऐसे ऐसे मैं अपने भाई के पास गया था, मैंने माफ़ी भी मांगी, पाँव में हाथ भी लगाया कि भाई मुझे माफ़ कर दो, पर मेरे भाई ने मुझे माफ़ नहीं कहा और कहता मैंने शादी पे नहीं आना। तो वो रिश्तेदारों ने उसकी बात सुनी। उसने एक मशवरा दिया, सलाह दी कि बेटे, तेरा भाई गुरु के पास जाता है, वो अपने गुरु का कहना मानता है, आप ऐसे करो, उसके गुरु के पास चले जाओ, अपने बड़े भाई के गुरु के पास चले जाओ, उनसे बात करो, वो अपने आप तेरे भाई को कह देंगे तो आपकी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। फिर छोटा भाई अपने बड़े भाई के गुरु के पास गया। गुरु के पास जाकर सारी बात बताई। गुरु ने कहा, ठीक है भाई, मैं कोशिश करूंगा उसे समझाने की, वो मेरी बात जरूर मानेगा। छोटा भाई गुरु को सारी बातें बताकर वापस अपने घर चला गया। अगले एतवार संडे को सत्संग था। वो गुरु के पास जाया करता था। जब बड़ा भाई अपने गुरु के पास आया तो गुरु ने कहा कि मुझसे जाते हुए मिल के जाना। जब सत्संग खत्म हो गया, सारी संगत अपने घर घर जाने लगी, तो फिर वो अपने गुरु से मिला। जब शिष्य बड़ा भाई अपने गुरु से मिला तो गुरु ने कहा कि बेटे, मैंने तुझे पिछले सत्संग में कुछ बातें सुनाई थी, कुछ समझाया था, क्या तुम्हें याद है? गुरु ने अपने शिष्य से कहा, उसके बड़े भाई से कहा कि बेटे, मैंने पिछले सत्संग में तुझे कुछ बातें बताई थी, कुछ समझाया था, क्या तुम्हें वो बातें, वो सत्संग याद है? तो उस बड़े भाई ने कहा कि गुरुजी, मुझे तो कोई बात नहीं याद, शायद मैं भूल गया हूं, मुझे वो बातें याद नहीं हैं। फिर गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी हंसने लगे तो हंस के बेटे कहने लगे, बेटे, तुझे मैंने पिछले हफ्ते जो सत्संग किया था, अच्छी अच्छी बातें आपको बताई थी गुरु की, वो तुम्हें याद नहीं है, और तुम 4 साल पहली बातें तुझे याद है। अच्छी अच्छी बातें तुझे याद नहीं है जो मैंने सत्संग में पिछले हफ्ते कही थी, वो भूलकर तुम्हें 4 साल पहले बुरी हुई बातें, जो बुरी बातें हैं, वो तुम्हें याद है। जब तुम्हारे भीतर बुरी बातों ने वास किया है, तुम्हारी अच्छी बातों का वहां निवास कैसे होगा? तुम्हारी अच्छी बातों का असर कैसे होगा? तुम अपने लिए, अपने दिल में, अपने अंदर नफरत भरी बैठे हो, नफरत भर के बैठे हो, और बुरी हुई बातें आपको याद है, गुरु की अच्छी बातें तुझे याद नहीं है। फिर वो बात उसके भाई के समझ आ गई। उसने गुरु के पांव में हाथ लगाया, गुरुदेव, मुझे माफ कर दो, मैं आपका इशारा नहीं समझा, तो मुझे माफ कर दो, मेरी गलती होगी। कहते, नहीं, तेरा छोटा भाई तेरे पास आया था, तेरे पांव हाथ लगाए, तेरे से माफी मांगी है, उसकी बेटी की शादी है, तू गया क्यों नहीं है?
तुझे जाना चाहिए था। अगर कोई सबसे बड़ा इंसान वो होता है जो क्षमा करना जानता है, जो माफ करना जानता है, सबसे बड़ा वो इंसान होता है। तू मेरे पास आता है, गुरु की बातें सुनता है, तू गुरु की बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अच्छी अच्छी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तू अपने भाई की, छोटे भाई की जो तुझे बोला है, गलत बोला है, तू अपने दिल में लिए बैठा है, तो भगवान वहां कैसे बैठेगा? फिर उसने अपने गुरु से माफी मांगी। गुरु से माफी मांगकर फिर अपने छोटे भाई को पास गया और उसकी बेटी की शादी की उसने। फिर दोनों भाई गले लगकर मिले, आप प्रेम पैदा हुआ। तो गुरु आपको समझाता है, शासन सुनाता है, अच्छी अच्छी बातें आपको बताता है, पर आप उसको अपने जीवन में अमल नहीं करोगे, उसको अपने जीवन वैसा बनाओगे नहीं, तो आपकी बात कैसे बनेगी? दिल का हुजरा साफ कर साहिब को बैठाने के लिए। अगर आपका हृदय साफ होगा, दिल ये साफ होगा जो परमात्मा का घर है, तभी तो परमात्मा बैठेगा, है ना? आप दुनिया की बातें, बुरी हुई बातें आप दिल में लिए बैठे हो, तो परमात्मा वहां कैसे निवास करेगा? आपसे अच्छा तो कुत्ता है, आपसे अच्छा तो कुत्ते हैं जो जब भी बैठते हैं तो पूंछ मारकर तो बैठते हैं। आप तो फिर भी परमात्मा ने आपको इंसान बनाया है, अपना रूप बनाकर आपको संसार में भेजा है। आप दिल में नफरत क्यों लेकर बैठे हो? अपने दिल से नफरत निकालो, तभी वो परमात्मा का निवास होगा। फिर आपकी बिगड़ी हुई बात बनेगी। गुरु का कहना मानो, गुरु के हुक्म अनुसार भक्ति करो, भजन सिमरन का अभ्यास करो। कोई छुट्टी नहीं करना, रोज सिमरन करना है, भक्ति करनी है, भजन सिमरन करना है, फिर आपके संसार के काम करने हैं। 100 काम छोड़कर सत्संग जाया करो, 1000 काम छोड़कर भजन सिमरन किया करो, फिर आपकी बिगड़ी हुई बात जरूर बनेगी। ठीक है? पहले जो परमात्मा के पहले बने हुए हैं, जो परमात्मा में समाये हुए हैं, पहले उनके बनो। जब तक तुम उनसे प्यार नहीं करते, तब तक तुम परमात्मा से तक पहुंच नहीं सकते। उनकी कुदरत का प्यार करो, जो बनाई हुई ये कुदरत है परमात्मा की, इससे प्रेम करो, फिर आपकी बात बनेगी। छोटी छोटी बातें हैं, हर एक घर में ऐसी ऐसी बातें होती हैं। झुकना सीखो, एक दूसरे को माफ करना सीखो। दुनिया तो तमाशा देखती है, अगल बगल के लोग तमाशा देखते हैं। अपने परिवार की बातें हैं, एक दूसरे में बैठकर समझ लिया करो, सुलझा लिया करो बातें। आप इसको तमाशा मत बनाया करो। एक आदमी झुक गया है, जो झुक ही गया है, जो आपके पांव में गिर ही गया है, उसको माफ करने में क्या हर्ज है? उसको उठा के अपने गले लगाओ, बड़ापन दिखाओ अपना। पर आप भी झुकने को तैयार नहीं है। जो पेड़ झुकते नहीं ना, सीधे खड़े रहते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, उनकी कोई कीमत नहीं है। जो पेड़ झुका रहता है, उनके ऊपर देखो कितने फल लगे होते हैं, कितने मीठे मीठे फल लगे होते हैं। इस करके झुकना सीखो। ये परमात्मा का रास्ता है, प्रभु का जो रास्ता है, परमात्मा का जो सफर है, ये झुकने का है, झुक के चलने का है। मिठत निमी नानका गुण चंगियाइयां तत्, नीवे होकर चलने का मार्ग है, हाथ जोड़ के चलने का ये मार्ग है, भक्ति का जो सफर है। आप हंकार नहीं कर सकते हो, झुक के ही चलना पड़ेगा। 1000 कोई आपकी बुराई करे, आपको बुरा भले के, आपको गाली दे, किसी की बातों का ध्यान ना दो। अपने गुरु के अंतर आप सिमरन करते रहो। जब कोई आपसे बुरा भला कहता है, आपकी बुराई करता है, तो अपने भीतर सिमरन किया करो, अपना सिमरन तेज कर दिया करो। समय आने पर उसको जवाब अपने आप मिल जाएगा। आप अपने गुरु पे छोड़ दो, अपने फैसले खुद ना करो। कुछ फैसले गुरु पे छोड़ दिया करते हैं, कुछ फैसले वक्त पे छोड़ दिया करते हैं। समय बहुत बलवान है, समय अपने आप जवाब देता है। बड़ों बड़ों को समय झुका देता है। समय ऐसा है, मैं की जाना रंग मलक दे, कितो की करावे, राजे नु कर दे भिखारी, भिखारी नु तख्त बिठावे। ऐसा सफर है परमात्मा का। परमात्मा कुछ भी करता है, समय कुछ भी कर सकता है। इस करके सभी से प्रेम करो, एक दूसरे से नफरत मत करो। जो झुक जाएगा वो सब कुछ पा जाएगा। कुएं में बाल्टी डालते हैं, वो पानी, बाल्टी झुकती है, फिर उसमें पानी भर के बाहर आता है। जब बाल्टी सीधी रही तो पानी नहीं उसमें भरेगा। जब कुएं में बाल्टी डालते हैं, बाल्टी झुकती है, फिर उसमें पानी भरकर ऊपर आता है। ऐसे ही है, जब आप परमात्मा के रास्ते पर चलते हो, प्रभु की भक्ति करते हो, तो झुकना आना चाहिए आपको। निम्रता आप में आनी चाहिए, प्रेम आना चाहिए आपके।
ये हाथ जोड़ने के, हाथ जोड़कर चलने का मार्ग है। ये समझने की कोशिश करो, अपने पल्ले बांध लो इसको, ये बातों को। छोटी छोटी बातें हैं, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर देगी। ठीक है, आस में जो घर परिवार में रहते हो, आस में एक दूसरे से प्रेम बनाकर रखो। ठीक है, कुछ बातों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पर एक दूसरे से बोलना मत बंद करो। किसी ना किसी बहाने एक दूसरे को बुलाते रहो, तब आपकी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। अगर आप बुलाना छोड़ दिया, एक दूसरे से बातें नहीं गए, है ना, दूर दूर हो गए, तो ये दूरी बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। लोग आपकी के अपने सभी से प्रेम करना है, परिवार में प्रेम पूर्वक रहना है आपने, और रोज भजन सिमरन का अभ्यास करना है। शाम को एक समय ऐसा रखो अपने परिवार में कि सभी परिवार के जी, 5-6 जी जो भी हैं आपके परिवार के हैं, सभी सदस्य बैठकर भजन सिमरन का अभ्यास करें। कम से कम 1 घंटा रोज परिवार पूरा बैठकर भजन सिमरन करें, तो आपकी बात बन जाएगी। और शाम का खाना सभी परिवार बैठकर एक साथ खाएं। ठीक है, कि आपस में आपका प्रेम बना रहे, और एक दूसरे आपकी बातें, अपनी एक दूसरे से बातें साझी कर सके, एक दूसरे दुख आपने साझे कर सके। ठीक है, फिर आपकी थोड़ी बातें बननी शुरू होगी। आपने रोज भजन सिमरन का अभ्यास करना है, सभी दुखों की दवाई सिमरन है, सभी आपके सवालों के जवाब भजन सिमरन में है। जब तक आप भजन सिमरन नहीं करते, प्रभु का ध्यान नहीं करते, प्रभु से प्रेम नहीं करते, तब तक आप किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। संसार का जो ज्ञान है जी, आपको संसार में काम धंधे करने के लिए है। अगर अधूरा ज्ञान है, ये खतरनाक है। ठीक है, किताबी ज्ञान खतरनाक है। ठीक है, अगर आपने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया, जो आपका अनुभव है प्रैक्टिकल करोगे, वो आपके अनेक सवाल खत्म कर देगा। आपको पता लगेगा ये इसका फार्मूला ये है। ऐसे ही है, ये जो परमात्मा का मार्ग है, ये करने का मार्ग है, बातों से कुछ नहीं होने वाला। ये शरीर हरि का मंदिर है, इसको समझो, इसको साफ सुथरा रखो, मांस मुद्रा से, शराब से इसको गंदा मत करो। ठीक है, और रोज भजन सिमरन का अभ्यास करना है। कम से कम 24 घंटों का दसवंत जो बनता है 2.5 घंटे होता है। 2.5 घंटे आपने रोज सुबह उठकर भजन सिमरन का अभ्यास करना है। ठीक है, आप कोई पाठ पढ़ते हो, अच्छी बात है, पाठ करने का ध्यान लगाओ, जो भी मिलेगा ध्यान के गर्भ से मिलेगा, अपने भीतर आ जाओ। ठीक है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं मिटेगी, रोटी रोटी कहने से प्यास भूख नहीं मिटेगी। ठीक है, इस करके जो भी मिलेगा ध्यान के गर्भ से मिलेगा। रोज ध्यान लगाने की कोशिश करो, रोज प्रैक्टिस करो, कोई छुट्टी नहीं करना, फिर आपकी बात बनेगी। 1 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, तो ऐसे बात बनने वाली नहीं है। 100 काम छोड़कर सत्संग घर जाओ, गुरु घर गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, और 1000 काम छोड़कर भजन सिमरन पे बैठा करो। ठीक है, फिर आपकी बिगड़ी हुई बात जरूर बन जाएगी। मैं दास आपके लिए ही प्रभु से बेनती करता है, अपने गुरु के चरणों में यही बेनती करता है कि परमात्मा आपको खुश रखे, हमेशा आपको अपने नाम सिमरन के साथ, अपने भजन सिमरन के साथ हमेशा जोड़ के रखे। यही दास की आपके लिए शुभ कामनाएं हैं। और दास से कुछ बोलने में कोई गलती हो तो दास को अपने चरणों की धूड़ समझकर, अपना छोटा भाई समझकर, छोटा बेटा समझकर मुझे दास को माफ कर देना। अगर मेरी बातें, ये विचार अच्छे लगे हो तो अपने जीवन में ढालने की कोशिश करना। ठीक है, अगर कोई आपसे माफी मांगता है, उसको जल्दी माफ कर दिया करो, उसको गले लगाया करो। ठीक है, बड़ा जो क्षमा करता है वो सबसे बड़ा होता है। जो झुक गया वो झुक गया, उसे कुछ ना कुछ देना पड़ता है। हम परमात्मा के चरणों में झुकते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, झुकते हैं, तो परमात्मा हमें कुछ ना कुछ दे के जू भेजता है, खाली हाथ नहीं भेजता। ठीक है, इस करके सभी से प्रेम करना है। जो पहले परमात्मा के बने हुए हैं, संत महापुरुष फकीर हैं, उनसे पहले प्रेम करना सीखो। उनकी शरण में जाकर उनके जो विचार हैं, उनकी जो बातें हैं, उनको अपने जीवन में डालने की कोशिश करो, फिर आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो। बिना गुरु के ज्ञानी है, कहते गुरु बिना गतनी, शाह बिना पत्नी। ये बात हमेशा याद रखें। जय लखदाता पीर दी, मौज फकीर दी।